हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुके थे। टुडे वी हैव टू डिस्कस द एग्जाम्पल नंबर 17 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे इसकी, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है क्या, द रिजल्ट ऑफ द टू कॉलेजेस ए एंड बी इन द वेरियस कोर्सेज आर गिवन बिलो। वेरियस कोर्सेज में BBA, BCA, BCom और MCA हमारे पास जो है ये अलग अलग कोर्सेज हैं। कॉलेज ए और कॉलेज बी का डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। स्टेट विच ऑफ देम इज़ बेटर एंड वाई। हमें ये चीज़ बतानी है कि कौन सा डेटा बेटर है, ए कॉलेज का या बी कॉलेज का, मतलब कि किसका रिजल्ट बेटर है, ए कॉलेज का या बी कॉलेज का। वैसे तो हमें दिख रहा है कि पीयर स्टूडेंट 800 है, पास 606 है। पीयर स्टूडेंट 800 है, पास 606 है। दोनों का डेटा सेम है, मतलब रिज़ल्ट दोनों का सेम है। तो ये चीज़ हमें दिख रही है, बट हमें इसको कुछ डिफरेंट मेथड से शो आउट करना है। तो हम लोग जो है इसको परसेंटेज वाले मेथड से हम इसको शो आउट करेंगे। तो लेट अस प्रिपेयर द फॉलोइंग टेबल। हम इस फॉलोइंग टेबल को पहले बनाएंगे और हम इसके अंदर जो है हमारे पास जो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ WI के एंड XI अपॉन में समेशन ऑफ WI, ठीक है। तो ये हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन का डेटा रहने वाला है। तो अगर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन WI XI अपॉन में WI है, तो यहाँ पर WI जो है वेट रहने वाला है, XI जो है हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, XI जो है हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारे पास परसेंटेज रहने वाला है। XI हमारे पास क्या रहने वाला है, परसेंटेज रहने वाला है। तो XI परसेंटेज रहने वाला है, तो XI अगर परसेंटेज रहने वाला है तो हमें यहाँ पर पहले परसेंटेज को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर हम XI WI की मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, फिर हम उसका समेशन कराएंगे ताकि हम फॉर्मूला में अप्लाई कर सकें। गॉट इट? नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। वी हैव द कोर्सेज डिफरेंट, BBA, BCA, BCom, MCA। सेम क्वेश्चंस का मैंने यहाँ पर पैटर्न जो है हमें देखने को मिल रहा है। 180, 240, 380, 108, 192, 250 एंड 56। अभी हमारे पास यहाँ पर पास परसेंटेज ऑफ एक्स ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो ये पहले हमें ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये फाइंड आउट होगा तभी हम एक्स ए की मल्टीप्लाई WA से कर पाएंगे, ठीक है। सेम डेटा हमारे पास कॉलेज ऑफ बी का है। कॉलेज ऑफ बी का जो सेम डेटा है वो मेरे पास क्या है, अपीयर्ड कितने हैं, 240, 200, 260 एंड 100, 200, 150, 176 एंड 80। वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज इन दिस ऑल्सो केस। सो इट विल बी नॉन एज द एक्स ऑफ बी एंड डब्ल्यू ऑफ बी। डब्ल्यू ऑफ बी के एक्स ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास ये मिल जाएगा। फिर हम डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर पहले हमें परसेंटेज निकालने आनी चाहिए। तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मैंने ऑलरेडी जो है इस क्वेश्चन की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए। तो परसेंटेज हमारे पास यहाँ पर पहले वाले की क्या है, 108 की डिवाइड करेंगे 180 से, ठीक है। 108 की डिवाइड करेंगे 180 से। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो डिवाइड वाला 100 होता है वो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन हो जाती है। फिर जब हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं तो यहाँ परसेंटेज आ सकता है। तो 108 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,800 आ जाएगा और डिवाइड में 180 पड़ा है। तो जैसे ही आप लोग इसके डिवाइड करोगे तो 60% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 60% ऑलरेडी मेंशन है। 108 की परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और डिवाइड वाला 100 हमारे पास परसेंटेज शो करता है। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मेंशन किया हुआ है, हम वो चीज़ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद 192 की डिवाइड करेंगे 240 से। 192 की डिवाइड करेंगे 240 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। 192 की 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 19200 अपॉन में 240 आ जाएगा। जैसे डिवाइड करोगे 80 आ जाएगा। जो डिवाइड वाला परसेंटेज होता है वो यहाँ पर साइन में चला जाता है। गॉट इट? तो 80% आया 192 डिवाइड 240, 192 डिवाइड 240 विच विल बी द 80%।
Now we have to divide the 250 divided by the 300. 250 divided by the 300 into 100. तो 250 की अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 300 से, जैसे ही डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 83.333%. गॉट इट. नाउ वी हैव टू फाइंड द 56 डिवाइडेड बाय द 80. 56 डिवाइडेड बाय द 80 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 100 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 80 से, जैसे ही इन दोनों की डिवाइड करेंगे कितना आएगा 70%. तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 70%. गॉट इट. तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 70%. ठीक है. अभी ये वाला कॉलम नहीं बता रही हूँ, एक्स ए की डब्ल्यू ए से मल्टीप्लाई. नाउ वी हैव टू डिस्कस द एक्स ऑफ बी विच विल बी द ऑल्सो द परसेंटेज पार्ट. 200 की डिवाइड करेंगे 240 से, 200 की डिवाइड करेंगे 240 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 20,000 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 240 से, जैसे डिवाइड करेंगे 83.333% आ जाएगा. ठीक है. तो 200 की डिवाइड करेंगे 240 से, 83.33%. 150 की डिवाइड करेंगे 200 से, 150 की डिवाइड करेंगे 200 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 150 की जैसे 100 से मल्टीप्लाई करूँगी 15,000 आएगा, डिवाइड करेंगे 200 से, जैसे डिवाइड करेंगे तो 75%. तो यहाँ क्या रहेगा 75%. नाउ वी हैव टू फाइंड द 176 डिवाइडेड बाय द 260. 176 डिवाइडेड बाय द 260. 176 डिवाइडेड बाय द 260 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जैसे इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 17,600, डिवाइड करेंगे 260 से, जैसे डिवाइड करेंगे 67.69% आएगा. गॉट इट. नाउ वी हैव टू डिवाइड द 80 डिवाइडेड बाय द 100. 80 डिवाइडेड बाय द 100 इंटू 100. 80 की 100 से डिवाइड करेंगे 800 और डिवाइड करेंगे 100 से, जैसे डिवाइड करेंगे 80%, which will be the our required solution of the 80%. got it. तो हम यहाँ पर 80% को मेंशन कर देंगे. ठीक है. now we have to find the x of a w of a, because we have the formula is this कि summation of x of a w of a upon में summation of w of a find out करना है. तो अगर summation of x of a w of a चाहिए होगा तो उसके लिए हमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. 180 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 10,800 आएगा. 240 की 192 से 180 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम एक्स ए की डब्ल्यू ए से कर रहे हैं ना. तो 180 की 60 से करेंगे तो 10,800 आएगा. 240 की 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,200 आएगा. 300 की 83.333 से करेंगे तो 25,000 आएगा. 80 की 70 से करेंगे 56 आएगा. 5600 आ जाएगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्स ऑफ बी एंड डब्ल्यू ऑफ बी. 240 की मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे 83.333 से, तो कितना आएगा 20,000. 200 की मल्टीप्लाई 75 से करेंगे 15,000. 260 की मल्टीप्लाई 67.69 से करेंगे 17,600. 100 की मल्टीप्लाई 80 से करेंगे 8,000. बट इट. नाउ वी हैव बेस इतना मत करना इसके अंदर, ये वाला करने की पोर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस इन्होंने ये ऐसे ही मतलब कि इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट हम लोग जो है सीधा वेटेड मीन अप्लाई करेंगे इसके अंदर. ठीक है. वेटेड मीन ऑफ कॉलेज ए का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स ऑफ ए डब्ल्यू ऑफ ए अपॉन में समेशन ऑफ डब्ल्यू ऑफ ए एक्स ऑफ ए समेशन ऑफ डब्ल्यू ऑफ ए एक्स ऑफ ए. इनकी जो हमने मल्टीप्लाई कराई थी इसका समेशन कितना आएगा 60600. तो इनका जो समेशन आएगा वो 60600. डिवाइड करेंगे डब्ल्यू ऑफ ए के समेशन से. डब्ल्यू ऑफ ए ये था, इसका समेशन कितना है 800 है. तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 75.75. वॉट इट. उसके बाद नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेटेड मीन ऑफ द कॉलेज बी का वेटेड मीन निकालेंगे. तो वो कैसे आएगा समेशन ऑफ एक्स बी डब्ल्यू बी की मल्टीप्लिकेशन का जो हम समेशन करेंगे, इन सब का आप लोग समेशन करोगे तो कितना आएगा 60,600 आएगा. तो यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन करेंगे इसकी जगह पर 60,600. समेशन ऑफ डब्ल्यू बी कितना आएगा 800. तो यहाँ पर हम लोग क्या डिवाइड में डाल देंगे 800. इन दोनों की डिवाइड करेंगे 75.75 आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास ये दो वेटेड मीन आ गए. तो अब हमने इनका कंपेयर करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है
स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेटर एंड वाई। हमें ये चीज़ स्टेट करनी है कि कौन सा बेटर है और क्यों है। बेटर हम उसी चीज़ को कह सकते हैं जब हम उसमें कंपैरिजन कर पाएँ उसके रिजल्ट में। लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो वेटेड मीन ऑफ कॉलेज ए का 75.75 है, वेटेड मीन ऑफ कॉलेज बी का ऑल्सो 75.75 है। तो दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कॉलेज बेटर नहीं है, दोनों ही आपस में इक्वली गुड रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लाइन लिखेंगे, बाय कंपेयरिंग द वेटेड मीन, वेटेड मीन को कंपेयरिंग करने पे वी कंक्लूडेड दैट द बोथ कॉलेज ए एंड बी आर इक्वली गुड। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वली गुड हो जाएंगे। तो हम ये चीज़ बोलेंगे। इन्होंने जो यहाँ पर रेफर आर्टिकल 3.4 मेंशन किया हुआ है, तो रेफर आर्टिकल 3.4 यही है, वेटेड मीन अर्थमेटिक मीन। तो इसने यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। गॉट इट। तो पेपर के लिए ये वाली इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। ये वाला टॉपिक मैंने बता दिया था कि हम लोग इसको थ्योरी में रखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 पर रहने वाली है, जो कि हमारा मीडियन है। ठीक है, नेक्स्ट हम मीडियन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।